चलिए यहां तक हमने बात कर ली थी। अब देखो इन दोनों ओल्स को ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट किया गया। देखो ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का रीजन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? रीजन ये है कि किसी भी ओर को अगर तुम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हो तो ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना बहुत इजी होता है। यानी कि अगर आपने मेटल ऑक्साइड को लिया तो उसका एक्सट्रैक्शन बहुत इजी हो जाता है, इसलिए हम इसको सबसे पहले दोनों प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। तो एक काम करता हूं मैं पहले इनको थोड़ा सा लिखवा ही देता तुम्हें, ठीक है, इनके बारे में डिटेल दे ही देता। तो ये शॉर्ट फॉर्म में तुमने लिख लिया। अब हम इसे एग्जांपल से एक बार और समझ लेते हैं अच्छे से, फिर हमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या प्रोसेस होती है। फिर मैं जब तुम्हें एक्सट्रैक्शन एक दो करवाऊंगा तो तुम्हें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं जाएगी। या फिर मैं तुम्हें यहां से देखो क्या होता है कि हम बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं। स्कूल वगैरह में हम वही पढ़ते हैं जो बुक में दिया रहता है, तो बुक में सीधा सीधा इनका एक्सट्रैक्शन के एक दो एग्जांपल ले लिए जाते हैं, वहां से खत्म कर लिया जाता है। लेकिन लॉजिक नहीं समझ में आता, तो वो लॉजिक में तुम्हें यहाँ पे डिफरेंशिएट करके लिखवा दूंगा, तुम्हें क्लियर हो जाएगा और बात ही खत्म हो जाएगी अपनी। ठीक है, तो हम बारी बारी से दोनों लिख लेंगे। तो ये चीज आपको क्लियर होगी कि दोनों को क्यों कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड ऑफ मेटल। तो हम पहले हेडिंग डालते हैं रोस्टिंग। क्या होता है रोस्टिंग, इसको लिखेंगे। ठीक है, तो रोस्टिंग हमने अभी देखा, प्रोसेस इजी फॉर्म में समझा हमने, अब इसे लिखेंगे। रोस्टिंग प्रोसेस क्या होता है? होता है हीटिंग ऑफ सल्फाइड और in presence of excess air to convert it into oxides is known as roasting। यानी रोस्टिंग क्या होता है कि कोई भी सल्फाइड ओर को हम एक्सेस एयर की प्रेजेंस में कन्वर्ट कर रहे हो, किसमें? ऑक्साइड्स में, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रोस्टिंग। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, तो मैं एग्जांपल कौन सा लेता हूं? मैं एक ZnS करके जिंक सल्फाइड, जिसका अगर कॉमन नेम या इसका देखो, इस ओर का नाम देखो, तो इस ओर को हम बोलते हैं सिग्नाबार। ठीक है, ओर के नाम आपको पता होने चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, इसमें एयर ले लूंगा एक्सेस में, कितनी एक्सेस में जाएगी वो हम देख लेंगे, और मैं इसे हीट कर दूंगा। ठीक है, हीट करने पे ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा ZnO में, और उसके साथ मैंने आपको बताया गैस कौन सी लिबरेट होती है? SO2। तो SO2 गैस निकल जाएगी। हम जरा से बैलेंस करते हैं, तो हमारे ऑक्सीजन 2 थे, यहाँ 3 है, नहीं बैलेंस हो रहा, 3 करो, 3 करोगे कितना हो जाएगा? देखो 2 2 और 2। Zn कितने हैं? 2, Zn 2, S कितना है? 2, S 2, ऑक्सीजन 4 और 2 6, 3 2 6। तो हमें यहाँ पे देखो क्या एयर एक्सेस में लेना पड़ा, तो ये प्रोसेस हो जाती है रोस्टिंग की। यानी जहां पे तुम्हें किसी सल्फाइड ओर को एक्सेस एयर की प्रेजेंस में तुम हीट करते हो और वो कन्वर्ट हो जाए, अब इस ओर में मेटल क्या था? जिंक मेटल था, तो ये कन्वर्ट होगा जिंक ऑक्साइड में। यानी जिसका मेटल ओर में होगा उसी के ऑक्साइड में वो कन्वर्ट होगा, और उसके साथ ये तो कॉमन सी चीज है। अब तुम्हें यहां से क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में रोस्टिंग प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, ऐसे ही मैं तुम्हें कैल्कुलेशन समझा दूंगा और उसके बाद दोनों का डिफरेंशिएट करके दिखा दूंगा, और तुम एकदम क्लियर हो जाओगे कि ये प्रोसेस एक्चुअल में होती क्या है। ठीक, नोट कर लिया इसे। और बाकी शॉर्ट फॉर्म में तो मैं तुम्हें ऑलरेडी समझा चुका, जिसमें मैंने कोई मैटर लिया नहीं था, नॉर्मल सा एक प्रोसेस था और मैंने तुम्हें समझा दिया वहां से। तो वो जनरल फॉर्मूला जैसे मैं लिखवाता था, हर चीज के पहले मैं जनरल फॉर्मूला लिखवाता हूँ, फिर मैं कोई एग्जांपल उठाता हूँ, तो वैसे मान के चलो वो जनरल फॉर्मूला था, क्योंकि भाई अपन को क्या बेस क्लियर करना है, और मेरा काम ही है कि मैं पहले बेस क्लियर करता हूँ, बाद में मैं कोई चीज के लेवल को इंक्रीज करता हूँ। बिना बेस के तो कोई चीज होती ही नहीं ना। सेकेंड प्रोसेस है कैल्सिनेशन। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात बोलता हूँ, मैं आज तक कभी 10th के बैच से डिसअपॉइंट नहीं हुआ, लेकिन पता है लास्ट लेक्चर की वजह से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। मैंने बच्चों से बोला था कि अगर आप लोग अच्छी प्रिपरेशन चाहते हो तो आप मुझसे एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर मांग सकते हो, बट सीरियसली मैम 2-4 बच्चों ने बोला, बाकियों ने बोला कि फर्क ही नहीं पड़ता।
या मैं आपके लिए टेंशन ले रहा हूँ कि मैं कैसे कोर्स को बच्चों को अच्छा नॉलेज दूंगा, कैसे आगे लेके जाऊंगा, कैसे मैं जो चैप्टर मैंने सोचे थे बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो चैप्टर पढ़ाऊंगा, आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता यार। बहुत ही ज्यादा गंदा था, पता है क्या, पहली बार मुझे आप लोगों पे गुस्सा आया, और सीरियसली गुस्सा नहीं है तो मतलब बहुत अजीब सी चीज कर दी आपने, कि मतलब आप सीरियस नहीं हुए, यहाँ फैकल्टी आपको बोल रहा है कि मैं आपको एक्स्ट्रा लेक्चर्स दे देता, आप बोलो मुझे, किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। 2-4 बच्चों ने मुझे डायरेक्ट मैसेज किए, मैंने उनके पास लेक्चर सप्लाई कर दिए, ठीक है भाई तुम देखो, तुम्हें पढ़ना है तुम करो, जिनको नहीं पढ़ना मत करो। बट यार बहुत गलत था ये, मतलब मैं अकेला टेंशन ले रहा हूँ, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे ये सब मुझे पढ़ाना बहुत बोरिंग लगता है यार, एकेडमिक मैं ये सब कभी नहीं पढ़ाता था। मैं आपने भले आपको कोई बोले कि मैं पहले एकेडमिक पढ़ाता था या कुछ है ऐसे, मैं एकेडमिक पढ़ाता था, वहाँ पे फाउंडेशन भी पढ़ाता था, ठीक है, लेकिन मैं कभी एकेडमिक नहीं पढ़ाया मैंने, मैं ऑलवेज फाउंडेशन पे ही बात करता था। बट आप लोगों ने तो क्या बिल्कुल एकेडमिक वाला मन बना लिया है, आपकी मर्जी है, अब मैं किसी को बोलूंगा भी नहीं और किसी को दूंगा भी नहीं। जैसे वीक में एक लेक्चर होता है ना, वैसे ही एटॉमिक स्ट्रक्चर सप्लाई करूंगा, पढ़ लेना। अब तुम्हारा लेट होगा, तुम देखो मैं क्या करूँ यार, मतलब मैं हर लेक्चर में कुछ ना कुछ बोलता हूँ, मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता बच्चों को। लाइक मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, काम खत्म हो जा रहा है, इससे ज्यादा हम सोचते ही नहीं। कैल्सिनेशन क्या होता है? कैल्सिनेशन होता है हीटिंग ऑफ कार्बोनेट और in presence of limited air to convert it into oxides are known as कैल्सिनेशन। ठीक है, तो कैल्सिनेशन क्या होता है? कार्बोनेट ओर को हम लिमिटेड एयर की प्रेजेंस में हीट करके अगर ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपका कहलाता है कैल्सिनेशन। इसका मैं एग्जांपल अगर सिंपल फॉर्म में लूं, सपोज मैंने ले लिया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, लिमिटेड एयर की प्रेजेंस में मैं इसको हीट करूंगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CaO में और उसके साथ लिबरेट हो जाएगी CO2 गैस। तो एक चीज याद रखो, कैल्सिनेशन में CO2 गैस निकलती है और रोस्टिंग में SO2 गैस निकलती है। तो ये था आपका कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, जिसमें मैं डिफाइन भी करा दिया इसको और एक एक एग्जांपल भी ले लिया। अब सपोज तुम सोचो तो मैं तुम्हें चाहो तो उस फॉर्म में भी करा सकता, अगर मैं ZnCO3 यहाँ पे ले लूं, इसको हीट कराऊं तो ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? ZnO में, और उसके साथ क्या निकल जाएगी? CO2 गैस। एंड ऑफ द डिस्कशन। निकल तो CO2 गैस ही रही है और कन्वर्ट तो ऑक्साइड में ही हो रहा है, तो प्रोसेस ये हो जाती है कैल्सिनेशन। एक लेक्चर और ये चैप्टर हम खत्म कर लेंगे। ठीक है चलो, तो ये चीज तो मैंने बता दी। अब मैं इसको एक शॉर्ट फॉर्म में डिफरेंशिएट करके भी दे देता, ठीक है, क्योंकि काफी लोग अभी भी इस चीज को कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे। तो जितनों को समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं आया वो यहाँ से इनको डिफरेंशिएट कर देना। एक तरफ मैं लिखता हूँ कैल्सिनेशन और एक तरफ मैं लिखता हूँ रोस्टिंग। तो ये तो क्लियर हो गया कि रोस्टिंग प्रोसेस जो होती है वो होती है सल्फाइड ओर के लिए, और कैल्सिनेशन जो होता है वो होता है कार्बोनेट ओर के लिए। तो पहला पॉइंट क्या है इसमें? दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर कार्बोनेट ओर्स। इसका पहला पॉइंट क्या है? दिस प्रोसेस is used for sulfide ore। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है? This process occurs in absence of air, यानी हम प्रोसेस में एयर को नहीं दिखाते, ठीक है। और इसमें क्या होगा? This process
occurs in excess air, यानी इस प्रोसेस को करने के लिए हमें एक्सेस एयर की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड पॉइंट क्या है, फ्रॉम दिस प्रोसेस वी गेट ऑक्साइड of metal and CO2 is liberated, यानी इस प्रोसेस से तुम्हें ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलता है और CO2 गैस लिबरेट होती है। और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा थर्ड में, फ्रॉम दिस प्रोसेस वी गेट oxide of metal and SO2 gas is liberated। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कैंसिलेशन और रोस्टिंग के बीच में अच्छी खासी जानकारी। यानी अब आपको इन दोनों प्रोसेस को समझने के लिए कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कोई कमी छोड़ी नहीं। अब आपको भी मुझे लगता है कि समझने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है भाई, अब अगर बात करूं रिडक्शन की, कि रिडक्शन मैंने सबको बताया कि हम रिडक्शन बाय कार्बन करते हैं, तो आप सबको मैंने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाया हुआ है। और रिडक्शन आप जानते हो क्या होता है। अगर मैं ऑक्साइड की बात करूं तो ऑक्साइड ऑक्सीजन का रिमूवल क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। तो किसी मेटल ऑक्साइड में से अगर हम ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे तो रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो रिडक्शन ये होती है। एक नोट कीजिए। अब मैं अपन चलते हैं एक्सट्रैक्शन की तरफ और कैसे कैसे एक्सट्रैक्शन होता है, क्या क्या प्रोसेस होती है, तो अपन देखते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला प्रोसेस हम देख रहे हैं, एक्सट्रैक्शन हम करने जा रहे हैं लीस्ट रिएक्टिव का। तो जो आपका मर्क्यूरी होता है वो लीस्ट रिएक्टिव में आता है। तो हम पहले मर्क्यूरी का भी देखेंगे और जो जो भी होंगे हम उनका देखेंगे, कॉपर का भी देखेंगे। कॉपर भी आपका लीस्ट रिएक्टिव में आता है। मैंने आपको बताया था कि कॉपर नेचर में फ्री स्टेट में भी मिलता है। वहां पे अगर एरो एरो में ऊपर नीचे हो गया हो कि भाई हाई रिएक्टिव, लो रिएक्टिव, मॉडरेट, तो ये याद रखना कि हाइड्रोजन, आपका हाइड्रोजन यानी जो स्टार्टिंग के ऊपर के 3-4 मेटल होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव माने जाते हैं, बीच में जो आ जाते हैं वो आपके लो रिएक्टिव होते हैं, हाइड्रोजन के नीचे वाले को हम लीस्ट रिएक्टिव ही बोलते हैं। ठीक है, तो पहला हम देखने जा रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ लीस्ट रिएक्टिविटी, यानी जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है उन मेटल्स का हम एक्सट्रैक्शन देखने जा रहे हैं। यानी लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स का हमें एक्सट्रैक्शन देखना है। ठीक है, तो पहला जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल में हम ले रहे हैं उसमें हम ले रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी। हम मर्क्यूरी का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं और मर्क्यूरी में जिस चीज का हम एक्सट्रैक्शन करते हैं उसको हम बोलते हैं सिन्नाबार। तो मैं अभी इस एग्जांपल को ऑलरेडी ले चुका। सिन्नाबार होती है मर्क्यूरी की एक और, जिसे हम बोलते हैं ZnS। ठीक, अब देखो यहाँ पे होगा क्या, पूरी प्रोसेस में दिखाता हूं। तो हमने ZnS को लिया, जिंक सल्फाइड। हम इसे क्या कर रहे थे, एक्सेस ऑक्सीजन या एयर के साथ हम इसको रिएक्ट करवा रहे थे, हीट करवा रहे थे। हीट करवाने के बाद ये कन्वर्ट हो रहा था जिंक ऑक्साइड में और उसके साथ हमें मिल रही थी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये हमारी प्रोसेस थी। तो ये प्रोसेस तो हुई किसकी भाई, क्योंकि देखो लीस्ट रिएक्टिव वाले जो आपके होते हैं वो मिलते हैं आपके सल्फाइड ओर में, वहां चार्ट में मैंने लिखवाया है। ठीक है, अब ये जो ऑक्साइड आया हमारा
ZnO, ZnO को तुम हीट करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Zn प्लस O2 में। तो तुमने जो ऑक्साइड बनाया उस ऑक्साइड से तुमने ऑक्सीजन को रिमूव करके इसका रिडक्शन कर दिया। ये क्या हो गया? रिडक्शन। कैसे रिडक्शन हुआ मैं तुम्हें दिखा देता हूं। यहां जिंक किस स्टेट में है? +2 स्टेट में, और यहां किस में है? 0 में। हो सकता है तुम सब भूल गए होगे, बट नहीं भूले हो तो ये चीज तुम अपने आप निकाल लोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, और जैसे ही निकालोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि +2 स्टेट में है, 0 स्टेट में, +2 से 0 मतलब रिडक्शन। तो ये तुम्हें मिल गया प्योर जिंक। अरे यार सॉरी देखो, जो सिन्नाबार होता है ना वो HgS होता है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, इसको Hg करो। सिन्नाबार वहां से भी कन्वर्ट कर लेना, मैंने आगे कहीं पे लिखवाया है और का नाम। तो सिन्नाबार एक्चुअल में मर्क्यूरी की ओर होती है HgS, ना कि जिंक की ओर होती है। ठीक है, मर्क्यूरी की ओर होती है सिन्नाबार HgS। तो इस मिस्टेक को थोड़ा सही कर लेना, जहां जहां मैंने लिखवा दिया इसको। गुस्सा दिलाओगे तो ऐसे ही काम होगा। चलिए सेकंड हम इसी में एग्जांपल देखते हैं। तो भाई सिन्नाबार सही कर लेना, सिन्नाबार HgS होता है, ZnS नहीं होता। ठीक है, HgS का हमने एक्सट्रैक्शन किया। इसके बाद हम दूसरा एक्सट्रैक्शन देखते हैं कॉपर का, और कॉपर का एक्सट्रैक्शन हम जिस ओर से करते हैं उसका नाम होता है कॉपर ग्लैंड्स। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, और जो ओर हम लेते हैं उसका नाम होता है कॉपर ग्लैंड्स, यानी Cu2S। तो कॉपर सल्फाइड, ठीक है, कॉपर सल्फाइड का हम एक्सट्रैक्शन देखने जा रहे हैं, जिसका ओर का नाम क्या होता है? ओर का नाम होता है कॉपर ग्लैंड्स। तो देखो इसे हम कैसे करते हैं। इसमें हम कॉपर सल्फाइड ओर को लेते हैं और उसकी रिएक्शन कराते हैं O2 के साथ। तो यहां से हमें क्या मिल जाता है? तो देखो ये प्रोसेस है ना, 2 स्टेप में होती है। कैसे? वो आप देखो। जब तुम ये प्रोसेस करवाओगे तो ये पहले तो कन्वर्ट होगा कॉपर ऑक्साइड में, ठीक, और उसके साथ तुम्हें क्या मिलेगी? SO2 गैस। ये मिल जाएगा। हम बैलेंस कर लेते हैं, कॉपर 2 है, कॉपर 2 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे 3 है। इसको हमें बैलेंस करना है, तो इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे? Cu2S, ये बैलेंसिंग तुम कर लेना, मैं तुम्हें प्रोसेस बता देता। फिर तुम क्या, यहां से तुम्हें ऑक्साइड मिल गया, तो अब डायरेक्टली इस ऑक्साइड का एक्सट्रैक्शन नहीं होता, हम वापस से इस ओर को लेते हैं कॉपर ग्लैंड्स को, और उसके साथ हम लेते हैं कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड को जब हम लेते हैं तो यहां से रिएक्ट करवाते हैं, और यहां से रिएक्ट करवाने पे हमें मिल जाता है कॉपर, और कॉपर के साथ एज इट इज निकल जाता है SO2। तो ये होती है इसकी प्रोसेस, ठीक है, कॉपर ग्लैंड्स की। और ऐसे हम एक्सट्रैक्शन करते हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स का। तो मैंने 2 एग्जांपल आपको दे दिए और दोनों आप कर सकते हो। तो इसको अगर हम बैलेंस करें तो हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे? ट्वाइस ऑफ Cu2S प्लस Cu2O, ठीक है, 6 सब यहाँ Cu2S प्लस 2Cu2O। ये क्या है? ये है कॉपर सल्फाइड। ये क्या है? ये है कॉपर ऑक्साइड। इससे हमें मिला 6Cu 6 प्लस SO2। तो ये हो गया एक्सट्रैक्शन। ऊपर वाली रिएक्शन बैलेंस करके मुझे देना 3।
6 हो गया, 2 2 2 और यहाँ कितना हो जाएगा 2, वापस 4 4, ठीक है, सल्फाइड 2 2, ऑक्सीजन 6 4 2 6, दोनों बैलेंस है। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने एक्सट्रैक्शन देखा लीस्ट रिएक्टिव का। अब सिर्फ एक ही क्लास हमारी बचेगी, उसमें हम एक्सट्रैक्शन देख लेंगे मॉडरेट और हाई रिएक्टिव मेटल्स का। ठीक है भाई, तो अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना लेक्चर और पढ़ो आराम से एकेडमिक, मैं भी खुश तुम भी खुश, नहीं लेते हैं अपन टेंशन किसी चीज की। चलो बाय बाय, टेक केयर।